ये 5 जने ठेका ले रखा, इनकी साथ जाओगे तो आपको काम हो जाएगा। बल्कि आम आदमी बगरू विधानसभा का जाएगा ना, उन्हीं का काम नहीं होगा। यहाँ के ठेकेदार बने हुए जगतपुरा से लेके प्रताप नगर में, ये ठेकेदार साथ जाएंगे तो गंगा देवी जी आपके ठेकेदार तो सब जगह पाल रखे हैं। चाहे पुष्पेंद्र के ठेकेदार ले लो, चाहे पुष्पेंद्र जी के ठेकेदार ले लो, चाहे गंगा देवी परंपरा की जनता की गलती है। ये जनता की गलती है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मारो वोट मारो बगरू। ये कार्यक्रम दिशा संदेश द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। यह आज तीसरा एपिसोड है, जिसके तहत हम कोचिंग हब के बाहर आज मिले हैं। यहाँ बगरू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और कुछ आम जनता भी है। हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा की। सर, इसमें अभी जो सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है कि 3,45,841 मतदाता अभी हैं जो इस बार वोट करेंगे। और बगरू विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। अजमेर रोड से लेकर के और आगरा रोड तक बगरू विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है। क्षेत्रफल बड़ा होने की दृष्टि के साथ साथ इस क्षेत्र में आज भी विकास की काफ़ी कमी रही है। आखिर क्यों? हम बात करेंगे सत्ता पक्ष से। सत्ता अभी कांग्रेस की थी। आशीष धवल जी हमारे साथ हैं। सर, आप किस बिहाव पे लगा कि आज काम नहीं हुआ? सर, कहीं भी देख लो, आज की तारीख में बगरू विधानसभा की अगर हम बात करें तो बगरू विधानसभा में फ्लोराइड युक्त पानी है हर जगह। तो सर, विधानसभा आपने अभी आपके मुंह से कहा कि कितनी बड़ी है। हाँ। इस बड़ी विधानसभा में काम करने में समय भी लगता है और जगह जगह में टुकड़ों में काम होता जा रहा है। आपको एक जानकारी और दे दूं, बगरू विधानसभा का इतिहास भी ये रहा है कि जो विधायक यहाँ से रहा है उसकी सत्ता भी रही है। बिल्कुल सही बात है। फिर विकास में कमी क्यों? सर, विकास में कमी हमें तो नज़र आ रही नहीं, क्योंकि जो काम हम करवाते हैं, जो डिमांड रहती है आम जनता की, वो काम होते हैं। हमने सबको फ़ोन किए, मैसेज किए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय सब लोगों को फ़ोन किया। बीजेपी की तरफ से पार्षदों द्वारा कॉल भी रिसीव नहीं किए गए, ना कोई यहाँ डिबेट में आया है। बीजेपी से खाली हमारे सुभाष जी हैं जो जुड़े हैं। सर, ये कह रहे हैं कि विकास में कोई कमी नहीं है बगरू में। विकास सर, बगरू क्षेत्र में हम देखा जाए तो बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र है, मतलब कुछ भी है, विकास नहीं हुआ है। गंगा देवी जी हमारे देखा जाए तो 2 बार क्या नाम है विधायक रही हैं, लेकिन 10 साल। कैलाश वर्मा जी भी विधायक रहे। कैलाश वर्मा जी विधायक रहे थे, वो नए थे, उनको समझने में थोड़ी और वो कहा करते हैं कि वैसा इतना बड़ा क्षेत्र था। दोबारा से टिकट दिया गया है। दोबारा से टिकट में हम चाहेंगे कि सारा समस्या विहीन बगरू क्षेत्र को हम करें। सर, दोबारा से टिकट दिया गया है, मतलब नए थे, अब परिपक्व हो गए। बिल्कुल परिपक्व हो गए और समस्या विहीन हम चाहेंगे बगरू क्षेत्र को कैलाश जी करेंगे। वापस से टिकट देने का मकसद क्या है? मतलब नए कार्यकर्ताओं को क्यों मौका नहीं मिल रहा? सर, नए कार्यकर्ता कैलाश जी को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक बार ही तो चुनाव हारे हैं। एक बार हारे, एक बार सत्ता में भी रहे। 40 साल के लगभग कैलाश जी भी हुए होंगे, 40 के भी नहीं है, 70 साल के ही हैं। हाँ। तो नहीं है। विजय जी, विषय आप बता रहे हैं कि बगरू में विकास। मैं आपको बता दूं, बगरू एक ऐसी विधानसभा है जहां पर पंचायत समिति है, जहां पर नगर निगम है, जहां पर नगर पालिका है। दो तो नगर पालिकाएं हैं, 35 पंचायतें हैं, 21 नगर निगम के वार्ड है। उसके अलावा नगर पालिका बगरू खुद जो है। अब आपको बता दूं कि एक विधायक जो 136 किलोमीटर का अगर रनवे करने जाते हैं तो सुबह से लेकर के शाम हो जाती है। अब रही विकास की बात, तो विकास में आपको जहां हम बैठे हैं वहीं से करना चाहता हूं कि ये कोचिंग हब भी हमारी बगरू विधानसभा का ही देन। सर, सरकार की देन है, सरकार की देन है। विधायक कोष से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं आपको बताइए, सरकार कांग्रेस की थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का प्रोजेक्ट था, माननीय विधायक जी की रिकमेंड पर यहाँ पर लाया गया, वरना जमीन और जगह तो काफी सारी जयपुर में पड़ी है। बीजेपी से आप ही है सर, जवाब आपको देना है। सर, भाई साहब कह रहे हैं कि कोचिंग वगैरह बने हैं तो सरकार को तो करना ही होता है, विकास तो करना होगा, लेकिन हम चाहे सड़कें वगैरह मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो बगरू विधानसभा में बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बीजेपी कांग्रेस की परिपाटी राजस्थान में चली आ रही है। तीसरा मोर्चा भी सक्रिय हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो रही है राजस्थान में। डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बगरू विधानसभा को लेकर? विकास जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को कि आप लगातार सारे विधानसभाओं के अंदर अपना जो न्यूज़ मीडिया के थ्रू विकास और शिक्षा चिकित्सा आदि पे बातें करते हैं। मैं हर जगह आपके साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि हमने ये किया है, बीजेपी वाला बोला है कि हमने वो किया है, लेकिन काम कहीं नहीं दिख रहा।
आप देख लो, यहाँ बगरू विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, अभी भाई साहब ने बोला है कि ये कोचिंग देन है, कोचिंग हक की देन है, अभी इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ इसका। नहीं, इनोग्रेशन कर दिया है, वर्चुअली इनोग्रेशन हो गया सर। आचार संहिता से एक दिन पहले किया है, तो भी वर्बली किया है, वैसे भी ऑनलाइन किया है। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको अच्छे से बताते ना, इसमें एक भी अभी ना दुकान बिकी नहीं है। आप देख लो कितना बड़ा हब बन गया और एक दुकान खुली है अभी तक, तो इस पर क्या सारा की सारा भ्रष्टाचार में पैसा गया इसका। एक्चुअली मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसा डेमोक्रेसी, मतलब ऐसे डेमो नहीं देना चाहती, एक साइलेंट पार्टी है और काम पर ध्यान देती है, ना कि दिखावा और किसी प्रकार से चवन्नी का साफा लगा करके 1 रुपए का साफा अरे नहीं भाई बांटती। साहब 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बता रखा है इसको। 400 करोड़ रुपए कितने होते हैं? पूरे बगरू विधानसभा की सड़कें, शिक्षा चिकित्सा आदि हो जाता है इस पे, और इस पे कुछ नहीं हुआ। दिख रहा है तो देखने में 400 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो ये तो दिखाई दे रहा है आम पब्लिक को कि कितना बड़ा है। पब्लिक को दिखाने से क्या होता है? पब्लिक इसको इस्तेमाल तो करे, ये खंडर बन जाएगा किसी दिन, खंडर बन जाएगा। सरकार लेके नहीं जाएगी इसे, ये जनता के बीच ही रहेगा। 400 करोड़ भी लगाए हैं तो आने वाली पीढ़ियां तक पड़ेगी। एक्चुअली जहाँ पे सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन मेरा सोचना यह है कि ये स्थानीय चुनाव हैं एक तरह से, जहाँ पे कि उस सर्वसुलभ उपलब्ध रहना चाहिए जो विधायक बने। हमारे बगरू विधानसभा क्षेत्र की गंगा देवी जी जो हमारी विधायक रही हैं, कई काम भी कराए हैं, अब रही है तो काम तो कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, लेकिन उनको कोई फ़ोन लगा के देख ले आम आदमी, कभी फ़ोन नहीं उठाती। फोन नहीं उठाती गंगा देवी जी, ये एक आरोप लगा है। एग्जांपल बता दो सर। हमने भी 1-2 बार किया था, हालांकि हमारा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जो अगर हमारे आप तो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं सर। बिल्कुल बता रहा हूँ, हमारे जो साथी भाई है, ये शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बोलूँगा। नहीं, बात आ रही है फोन उठाने की, आप बात को घुमाइए नहीं सर। मैंने एक बार कॉल किया था, उसके बाद दोबारा उन्होंने पिक किया, ऐसी बात नहीं, रिपीट कॉल किया, ऐसी बात रिपीट कॉल किया उन्होंने। नहीं, अभी कहा कि उठाया नहीं, फिर रिपीट क्या बात रखने के लिए? कोई काम था मुझे पर्सनली। सर देखो, एक विधायक की जगह अपने आप को रख के देखिए आप कि कितने व्यस्तता रहती है। वो अपने लिए व्यस्त है, तो हो सकता है कोई मीटिंग में फ़ोन नहीं उठा, लेकिन उनका रिपीट कॉल जरूर आता है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आप व्यवस्था की बात करो, हम उसके घर पर जाके आए हुए हैं, और उन्होंने जब हमने विकास की बात की ना प्रताप नगर की, तो उन्होंने बोला मेरे को वोट ही नहीं मिलते यहाँ से। अरे यार, ये कोई मतलब है कि आपका वोट नहीं मिलता? जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है। उनसे मिलने के लिए जब 100 लोग जा रहे हैं 100 पीपल्स के बीच में, वो बोल रही हैं कि थाना वोट दिया के कहीं मारता ही। अब ये बताइए कि उस जगह पे आज वही कांग्रेसी नेता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज। कोई चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माइकल लाल ये नहीं कह सकता पुष्पेंद्र भारद्वाज जितना व्यस्त रहता है, हारा हुआ कैंडिडेट आज तक कोई नेता नहीं होगा जितना पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने जनता को काम किया है। जहां मन साफ होता है वहां सामने भी यही देखा जाता है। वो लेडी एकदम साफ सुथरी है, कहती है, मुंह पर कहती है। उन्होंने यही कहा है, मैं भी उसी में था, बस उसको झूठ बोलना, पाखंड करना नहीं आता। वरना पूर्व राज्य मंत्री, मैं बता दूं, कैलाश वर्मा जी, वो मेरे परम मित्रों में से एक आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, वो भी फोन नहीं उठाता। दोनों बहन भाई हैं, कैलाश वर्मा जी और गंगा देवी जी। सर दोनों भाई बहन हैं। क्या है ये बगरू विधानसभा? कैलाश जी के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया हो। लगभग फ़ोन अटेंड करता है। मैंने तो जब फ़ोन किया अटेंड किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया और समस्या का समाधान करवाया। सर देखो, विधायक जब बन जाते हैं ना, तो देखो उनके पास बहुत से काम रहते हैं, कई बार मीटिंगों में रहते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, तो इसका मतलब ये इशू नहीं है कि भाई वो फ़ोन किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो दोबारा कॉल बैक भी करते हैं। ऐसी बात की बात ही नहीं है सर। हम तो कह रहे 100 आदमी प्रताप नगर के उनके घर पे गए, वो बैठे थे, और सबसे, और जिसमें हमें 50 महिलाएं थी, तब भी जाके ये बोला कि आप वोट नहीं देते, हम विकास कहाँ से करें? अरे आप जनप्रतिनिधि हो, जीतने के बाद आप सबके हो जाते हो। मैंने क्या कहा? सरकार मन की साफ लेडीज है, ये झूठ बोला था, मन की साफ लेडीज है। ये आप ये नहीं कह सकते। उस जगह पे उनको पब्लिक को रेस्पॉन्स प्रॉपर देना चाहिए, ये जरूरी होता है। लेडी है, इसलिए उनकी साफ लेडी है, वो झूठ नहीं बोलती। एक तो सबसे बड़ी आदत है उसकी, वो झूठ नहीं बोलती। तो मतलब यहाँ से अगर वोट नहीं मिले तो विकास नहीं होगा। यहाँ से क्या, हमने भी हमारे विधायक साहब के पास गए, कई बार 63 के गार्डन के लिए, इनके पार्कों के लिए, 17 के गार्डन में आज भी इतना कचरा पड़े। हमने 2-2 महीने जाके वहाँ के थक गए। उन्होंने कहते तुम्हारे तो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे निर्णय में खुद ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं। बात करिए, अब की बार कांग्रेस या विधायक अगर इनको गंगा देवी जी को टिकट मिलते हैं तो हम उनके सपोर्टर नहीं रहेंगे। सर ये एक विरोध चालू हो गया गंगा देवी का, और अभी कल भी काफी जगह विरोध हुआ है कि गंगा देवी भगाओ बगरू बचाओ। सर देखो, ये मिथ्ये बातें हैं, कोई भी कह सकता है गंगा देवी जी ने, क्योंकि चुनावी माहौल आ चुका है। बाकी मैं आपको बता दूं, गंगा देवी जी एक दिल की साफ लेडीज है, वो जो कहना है वो मुंह पे कह देगी। सर कैलाश वर्मा की तरह नहीं है कि पीछे से करे,
और आप बात कर रहे हो कि टाइम नहीं देती। मेरे कार्ड में नाम छपा हुआ है, मैंने मेरे फंक्शन में उनको बुलाया, एंड टाइम पे मना कर दिया। मुझे समझाया जा रहा है कि सर आप जानते नहीं है कि एमएलए को कितना टाइम होता है, कितना समय बचता है। मैं दूसरी जगह व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा। दिल की बात। एक मिनट सर, मैं सबसे पहले तो आपकी डिबेट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जनता के मन की बात को पब्लिक के सामने रख रहे हैं। मीडिया के थ्रू आप हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है, जिसको मौका मिल जाता है, उसको समाज सेवा, जन सेवा और विकास के कार्य करना उसकी ड्यूटी बनती है। उसके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। सारी जनता उसके लिए बराबर है। कार्यकर्ताओं का काम है, कार्यकर्ता पार्टी को सपोर्ट करती है, कैंडिडेट को जिताती है। लेकिन मैं एजुकेशन से जुड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो भी जीता है वो पब्लिक का काम करे, विकास का काम करे और जनता के मन में राज करे। ऐसा नहीं केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे एक कुर्सी मिल जाती है, पब्लिक बेचारी उनको जिताती है और उनको निराशा होती है। तो मेरा ये स्ट्रिक्ट मैसेज है जनता को कि उसी को वोट दे जो देश का भला करे, फिर समाज का भला करे, राज्य का भला करे, उस क्षेत्र का भला करे। उसका किस पार्टी को सर? कोई भी पार्टी हो, लेकिन क्या था, जनता के हित का काम करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर कि वाकई में कैंडिडेट को देखते हुए वोट करना चाहिए। और दिशा संदेश मीडिया भी आपसे अपील करता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान विधानसभा चुनावों में अपना वोट दें, जिससे कि आपको एक बेहतर सरकार मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा की समस्याओं को लेकर के। सीवरेज, सड़कें भी काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है सर। क्षेत्रफल मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है, आपका विश्वास मायने रखता है। जब राजस्थान इतना बड़ा है और आपकी सरकार है और आप उस सरकार के विधायक हो, तो शायद क्षेत्रफल नहीं है, आपका काम बोलेगा। और काम कोई बगरू विधानसभा कोई बड़ी नहीं है, ये तो कहने वाली बातें होती है। जब हम छोटे से काम के लिए पार्षद जी के पास जाते हैं तो पार्षद जी बोलते हैं कि हम कचरा उठाने के लिए थोड़ी ना हुआ, आप FIR कर दो। अरे ये ऐसी ये किसने कहा सर? ये किसने? हमारे पार्षद साहब मोतीलाल जी है, कई पार्षद ऐसे हैं। और देखो ना आप यहाँ देख लो, अपने 115 में विनोद जी है। आप विनोद जी तो सर फोन ही नहीं उठाते। 7 महीने में 10 फोन कर चुका हूँ, ना रिटर्न आया है ना फोन उठाते हैं। ये बीजेपी के जो कुछ पार्षद हैं, कल भी मैंने शाम को बीजेपी के, कांग्रेस के सभी पार्षदों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस डिबेट के लिए बुलाया, किसी का फ़ोन नहीं उठा। एक सुल्तान चौधरी जी उन्होंने फ़ोन उठा के रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि मैं कल किसी मीटिंग में जा रहा हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा। लेकिन और जो बीजेपी के जो पार्षद हैं उनका तो साहब फ़ोन ही नहीं उठता। एक्चुअली में क्या होता है कि आपको भी पता है कि बीजेपी के लोग केवल और केवल मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, बाकी काम करने की शैली इनकी एकदम गलत है। उनको पता है कि हमें राम के नाम पर वोट लेना है और सनातन के नाम पे हमें जीतना है। मैं बताऊं आपको, इसलिए वो आपका फ़ोन क्यों उठाएंगे? सर ये वापस मुद्दा उठाया कि राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, क्या है सर? राम के नाम पे वोट मांगने के लिए किसी को मना थोड़ी नहीं किया गया है। कांग्रेस को ये थोड़ी कहा गया था कि वो राम के नाम पे वोट नहीं मांगे, लेकिन इच्छा वो जो हिंदुत्व का होगा, जिसके अंदर भाव होगा, वही तो ऐसा करेगा ना। सनातनी तो सर सभी है। यदि सनातन का यदि मुद्दा बनाया जाए तो फिजूल की बात है, क्योंकि हम भी सब सनातनी हैं। सनातन में मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम वो एक ऐसे थे, उन पर भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब वो निकले थे तो सनातन में दलितों को, पिछड़ों को, सबरी के बेर खाने वाले सनातन थे। ऐसा नहीं कि महल में बैठ करके उन्होंने कहा था। वही कांग्रेस सिखाती है कि दलितों को, पिछड़ों को, सबको साथ लेकर के चलो और विकास की राह पर चलो। सबका साथ, सबका विकास। अगर हम यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात ना करके अगर बात करें कि जब एक कांग्रेसी बीजेपी में चला जाता है तो उसकी विचारधारा कैसे बदल जाती है? विचारधारा की लड़ाई सर अब रही नहीं है सर। आज कटु सत्य है कि विचारधारा की लड़ाई नहीं लई है, क्योंकि आप बीजेपी देख लो चाहे कांग्रेस देख लो, बड़े बड़े दिग्गज आज की तारीख में अगर टिकट नहीं मिला तो तुरंत पार्टी चेंज कर देते हैं। और वो केवल स्वार्थ की लड़ाई रह गई है, केवल स्वार्थ की। सर जो मौका दे के जिनको टिकट नहीं मिलता है तो हर बार वही राजा नहीं रहे, वो लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर टिकट जिस पार्टी से नहीं मिलता है वो दूसरी पार्टी में चलाता था, जनता को बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा एकदम। सर किसी को जैसे जो कांग्रेस में है या बीजेपी में है, पार्टी चेंज कर रहे हैं, जिसको वहाँ शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है उसको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी अपनी, तो आदमी चेंज प्रलोभन के लिए तौर पे जाएगा ही जाएगा आगे। विचारधारा की लड़ाई कहाँ गई फिर? मतलब विचारधारा सबसे बड़ी तो पार्टी विचारधारा की है सर। इसमें विचारधारा नहीं होती है।
अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप का था हामिद खान सूरी, ठीक है। लेकिन वो हिंदू के लिए मुसलमान लड़ रहा था और मुसलमान के लिए हिंदू। लड़ाई थी सत्ता की, सीट की। अतः आप इस चीज को मुद्दा ना बनाएं। धर्म को कोई मुद्दा नहीं होता, आप विकास का मुद्दा होता है। धर्म की जो राजनीति करते हैं ना, वो ज़्यादा समय तक नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी धर्म के लोग निवासी करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने ये बना दिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो आदमी रहता है वो हिंदू नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनकी पार्टी में चला जाता है तो बोलते हैं अरे ये बदल गया, ये हिंदू हो गया। अरे हमने शुरू से ही राम भगवान को पूजा है। कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे बीच आ गए हैं, तो ये सवाल और कई आरोप लग रहे हैं सर बीजेपी पे। किस चीज़ के आरोप सर? कि केवल उसको हिंदू बना दिया जाएगा, हिंदू है तो वो बीजेपी का है, अन्यथा नहीं है। सर देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी से पहले तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मैं इन सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे विधायक साहब हैं कहाँ? 4 साल से तो लापता है। चाहे कोई सी भी पार्टी का जीते, उसका काम क्या है? जनता के बीच आओ, जनता की समस्या सुनो। शायद इनमें से जो भी बैठे हैं, हमें तो 4 साल से नज़र नहीं आए। 4 साल से विधायक साहब नज़र नहीं आए बगरू विधानसभा से सर। देखो मैंने क्या कहा, सक्रिय लोगों को सबको पता है कि विधायक कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। अब ये तो आरोप है राम जी पर भी आरोप लगा दिया। जो पार्टी बीजेपी, जो लोग बीजेपी और कांग्रेस करते हैं उसको पार्षद के चुनाव लड़े, यहाँ से निर्दलीय 115 वार्ड से चुनाव लड़े, हमने विधायक महोदय को नहीं देखा। विधायक नहीं देखना चाहता है उसको, बीजेपी का आदमी उसके पास जाता ही नहीं है। ये बगल में बैठे तो कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैंने निर्दलीय विधायक लड़े थे। लेकिन देखो ये फैक्ट है कि बीजेपी का आदमी कांग्रेस के पास जाएगा। कांग्रेस से नहीं है, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। नया आदमी को मौका देना चाहिए। यहाँ से गंगा देवी के किसी आदमी नए आदमी को मौका दे। सर अपन किसी पार्टी में बीजेपी कांग्रेस नहीं करके, अगर जनता जागरूक होना तो प्रतिनिधि को बाहर निकाल के काम करवाया जा सकता है। बहुत बढ़िया है बात। और ये जो गंगा देवी या कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन मेन मुद्दा है प्रत्याशी सही होना चाहिए, जो काम करने वाला हो। हमारे यहाँ पर बीजेपी का हमारे यहाँ पर 3 चीजें मोस्ट है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की, जो एक मूलभूत सुविधाओं में आती है। चलो आदमी रोड के बिना रह लेता है, लेकिन पानी की समस्या है। लेकिन हमारी विधायक और हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की योजना जो जल वाली थी, उसके साथ मिलकर के करीब करीब बेगरू विधानसभा की हर कॉलोनी के अंदर बिजलपुर परियोजना मैं आपको जानकारी दे दूं कि ज्यादा नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो फ्लैट बने हुए हैं 20 मिनट पानी की सप्लाई होती है सर। 20 मिनट केवल, 20 मिनट के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विधानसभा क्षेत्र की इस एरिया की बात करूं, कोचिंग अब यहाँ से लेके आप चले जाओ वहां तक सीवरेज उफनती रहती है। पूरा काम ना विधायक ध्यान देता है, ना चाहे वो बीजेपी का विधायक और चाहे कांग्रेस का कोई भी। इसमें पार्षद से बात करो, पार्षद अपने उसकी बस की बात नहीं है। आशीष जी, सर सीवरेज का काम विधायक का नहीं, पार्षद का है। उन्होंने पार्षद मनोनीत कर रखा है आपको, ये बात आप बोला। आपका पार्षद ये जिसमें एक मिनट जिसमें अशोक लाहौटी जी और गंगा देवी जी भी ये बोलते हैं साहब, ये बजट सुनिए मेरी। बजट सर, सीवरेज का बजट बड़ा बजट है, छोटा बजट। ये सीवरेज के लिए विधायकों का कहना है कि ये इसके लिए करोड़ों का बजट चाहिए, हमारे बस की नहीं है। तो आप पार्षद से कैसे करवा लोगे ये काम? डेवलपमेंट की मैं बताऊं आपको, डेवलपमेंट की मैं बता दूं आपको, करोड़ों का बजट चाहिए। एक ये 6 नंबर स्टैंड है जो एयरपोर्ट तक रोड जाती है। बिल्कुल। अब इसको आज पार्षद इसमें हमारे साथ एक तो ये समस्या है कि इस क्षेत्र के लिए कि एकदम बॉर्डर पर है। अब आपको बात बताएं, ये जो रोड बनाई गई 2 विधायकों से बनाई गई, माननीय अशोक लाहौटी जी, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के सहयोग से और आदरणीय गंगा देवी जी के, क्योंकि बीच में से सांगानेर विधानसभा आ जाता है, उधर बगरू है, इधर बगरू है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी कैसे आ गए सर? विधायक तो वो है लाहौटी जी। मैंने क्या कहा? लाहौटी जी, मैंने क्या कहा? विधायक अशोक लाहौटी जी। विधायक वर्तमान में कौन है? अशोक लाहौटी जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा तो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, क्योंकि डेवलपमेंट उसी ने करवाया, मेहनत उसी की है। नहीं सर, देखो सर, ये चीज नहीं हुई सर, ये चीज तो नहीं है। ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि यार हमारा बंदा तो वही है तो उसी ने डेवलप कराया। अरे सरकार पैसा देती है विधायक को, विधायक के कोष से आता है अपने डेवलपमेंट में। मैंने कौन सा मना कर रहा हूँ भाई, दोनों ने मिलकर के हमारे डेवलपमेंट। नहीं, दोनों नहीं सर, विधायक साहब का काम है। अब आगे के लिए सबक लेना चाहिए कि जो प्रतिनिधि काम करवा सकता है, जनता के मन की बात जानता हो, जनता के बीच में जाता हो, विकास कार्यों को देखता है और जहां उनको ये सुविधा लगती है सुविधा करने का प्रयास करता है, उसी को चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट में तो विशेष रूप से ध्यान रखें। आप काम कराएं या नहीं कराएं, अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते
जिन्होंने आपको वोट दिया है नहीं दिया है, वो चुने गए हो, उनके बीच में तो कम से कम आकर के अपनी शक्ल दिखाएं। शक्ल नहीं दिखाई गई है। किसके लिए आप ये कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं सर? किसके लिए कह रहे हैं? आप बताइए कि कौन है जो जनता के बीच नहीं है? वर्तमान के लिए कह रहा हूँ मैं, तो वर्तमान बगरू विधानसभा क्षेत्र से आते हो। मैंने तो आने वाले साल से मेरे में 2 साल में गंगादेव जी हमारे एमएलए साहब को देखा नहीं साहब, मैं नहीं देखा कहीं भी किसी भी सामान नहीं देखा। पिछले 4 साल से हमने तो हमारे विधायक साहब की शक्ल भी नहीं देखी साहब, इसलिए अभी हम वर्तमान में 4 साल से कभी आए नहीं थे। बात तो उन्होंने सही कही है कि काम हो या नहीं हो, जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो आप भी मानते हैं कि विधायक लापता है? लापता तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे बीच में नहीं है अभी। मतलब आप कांग्रेस से जुड़े हुए, आप भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं? सर हमारी विधायक लापता नहीं है। आप सीधा सा उदाहरण देख लो, आपने सबको फोन किया, जो लोग एक्टिव है वो आ गए, अब विधायक जब आती है तो अनएक्टिव लोग हैं वो आएंगे। अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है विधायक। विधायक के लिए नहीं बोल रहा मैं, नहीं, यहाँ विधायक के ऊपर ही सवाल, विधायक के ऊपर ही कहा है। हमारे विधायक साहब के की तरफ से ये भी कहा जाता है, आपने दिया था क्या? हम बात कर रहे हैं सर विधायक के साथ। हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। क्या कैलाश वर्मा जी एक्टिव रहे? नहीं, कैलाश वर्मा जी एक्टिव रहे, जिनको टिकट दिया गया दोबारा से। ये विधायक साहब गंगादेव जी के जो ठेकेदार बैठे हैं ना, ये 5 जने ठेका ले रखा है, इनके साथ जाओगे तो आपको काम हो जाएगा। बल्कि आम आदमी बगरू विधानसभा का जाएगा ना, उन्हीं का काम नहीं होगा। यहाँ के ठेकेदार बने हुए जगतपुरा से लेके प्रताप नगर में, ये ठेकेदार साथ जाएंगे तो गंगादेव जी आपके ठेकेदार तो सब जगह पाल रखे हैं, चाहे पुष्पेंद्र के ठेकेदार ले लो, चाहे पुष्पेंद्र जी के ठेकेदार ले लो, चाहे गंगादेव परंपरा की जनता की गलती है। ठेकेदारी मतलब भ्रष्टाचार का खेल कहीं भी कम नहीं है भाई। 5 साल जो रहे विपक्ष में, डॉक्टर कैलाश वर्मा जी रहे बीजेपी से, क्षेत्र में उनकी सक्रियता कितनी रही सर? दोबारा से बीजेपी ने दांव खेला है डॉक्टर कैलाश वर्मा पर। बगरू विधानसभा से डॉक्टर कैलाश वर्मा पर दोबारा बीजेपी ने दांव खेला है। वो 5 साल में कितने सक्रिय? बस अब कैलाश वर्मा जी हमेशा सक्रिय रहे हैं, हम नहीं कह सकते वो घर हारने के बाद भी वो घर बैठे, अभी नहीं, निरंतर उनका कार्यक्रम जारी रहा। सर जो भी चुनाव हार गए हैं और उन्हें रिपीट किया गया है तो गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। गलती दोहराने की कोशिश की है, नहीं करेंगे। और सर जैसे अभी आपने पूछा कि कैलाश वर्मा जी कितनी भूमिका करेगी, अब हमारे सांगानेर विधानसभा में आपको बता रहा हूँ, हारे हुए प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज है, जिन्होंने मतलब विधायक की तरह उन्होंने 5 साल जनता को दिए हैं। आपको बताओ सच्चा लीडर वही होता है जो हार के भी जनता के बीच में रहता है। आपको बताओ इतनी सक्रियता कैलाश वर्मा की नहीं दिखी है, बिल्कुल भी नहीं, शकल ही नहीं देखी हमने तो, हम तो शकल ही भूल गए कैलाश वर्मा की। मैं भाई साहब ये कह रहे हैं जैसे पुष्पेंद्र जी की कह रहे हैं, कैलाश वर्मा जी की कह रहे हैं, लेकिन किया क्या है इन्होंने ये तो बताओ ना। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। देखिए मैंने क्या कहा, आपके पास भी आ रहा हूँ सर, 1 मिनट। बात कर रहे हैं सक्रियता की, निष्क्रियता की। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा है बाड़मेर, 600 किलोमीटर में है। आज आप वहां जाकर भी किसी से पूछोगे तो हमारा सांसद तो नादारत है। सर मैं केवल बगरू की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बगरू। मैंने क्या कहा, 136 किलोमीटर के अंदर रनिंग में फैली हुई है। अब आप किसी कार्यक्रम में बुलाते हो, अगर बगरू विधायक नहीं आती है तो मैं कहता हूँ गारंटी है मेरी आएगी वो। बुलाते नहीं है कार्यक्रम में, बुलाते नहीं है। अभी जैसा कि पीछे से बताया गया, ठेकेदारी ले रखी है तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं है। भाई मैंने साफ आरोप लगाया कि कुछ लोग ठेकेदार बने बैठे। बगरू विधायक के ऊपर, बगरू विधायक जो सिटिंग एमएलए है उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि कुछ ठेकेदार उनके बने बैठे हैं, अगर उनके द्वारा जाओगे तो मुलाकात होगी तो है। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर। वो ठेकेदार कौन है और ये ठेकेदार कब खत्म होंगे? देखो ठेकेदारी तो सब जगह चलती है, एक्शन में क्या, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। सुनो, विरोध वो कर रहे हैं जिनको माफियागिरी नहीं करने दी। विरोध ये चल रहा है अभी, जैसे हमारे साहु साहब ये बता रहे गंगादेवी के लिए, इन्हों के पहले एक सन्नी नगर में मकान का लपड़ा चला जाए, धवल साहब बेटा जिनके बीच में चले थे, दोनों कांग्रेस के बीच में भी ये दोनों बैठे। वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, उसको हम इस डिबेट में हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा की। नहीं, हम बगरू विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम पर्सनली बात नहीं कर रहे, व्यक्तिगत बात नहीं है और व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं। मैं आपसे
सर कैलाश वर्मा जी सक्रिय रहे 5 साल। बिल्कुल सक्रिय रहे सर, विपक्ष में रहने के नाते जितना उनको होना चाहिए था, कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, जनता की आवाज़ उठानी है, पूर्ण जोर शोरों से उन्होंने आवाज़ उठाई है। युवा है, आज के समय की मांग है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बार जो पुराना इतिहास देखते हुए इस बार हमें कैलाश वर्मा जी को जिताना चाहिए। जिस सुशासन चाहिए तो हमें भाजपा को लाना ही होगा। 4 साल में नहीं देखे कैलाश वर्मा जी को। पक्ष में तो हो गया कैलाश वर्मा जी आप लोगों से मिले, सक्रिय रहे। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में कैलाश वर्मा जी कहीं भी नहीं आए। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा के विकास और समस्याओं के बारे में। बगरू विधानसभा में ही प्रतापनगर थाना क्षेत्र आता है। आपराधिक गतिविधियां रोज बढ़ रही है, उसको लेकर के सरकार आपकी थी सर, क्या कार्य किए गए? सिक्योरिटी लेकर, महिला के सिक्योरिटी को लेकर के खुलेआम फायरिंग हो रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि जहाँ पर मल्टी स्टोरी जहाँ आ जाते हैं, और मल्टी स्टोरी आपने देखा होगा बॉम्बे के अंदर लोखंड वाला सबसे छोटी कैटेगरी के थे, EWS कैटेगरी के। सबसे बड़े टेररिस्ट और सबसे बड़े माफिया भी वहीं से पनपे थे। इसी प्रकार से जब से ये मल्टी स्टोरी आए हैं, इसमें न तो पुलिस कुछ कर सकती, न कुछ स्थानीय कर सकता। मल्टी स्टोरी की बात करें, इस गहलोत सरकार ने काफी संख्या में मल्टी स्टोरी। मैं बताऊं आपको, मल्टी स्टोरी के अंदर जितना क्राइम बढ़ता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन अगर विकास से आप इसको मानते हैं कि मल्टी स्टोरी में, अभी एक मिनट में, मल्टी स्टोरी में क्राइम बढ़ता है, फिर गहलोत जी ने इतने फ्लैट क्यों बना दिए? गरीब अपराध बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो अपराध बढ़ाना चाहते हैं सर? अपराध बढ़ाना नहीं, वो नियम होता है गरीबी को लेकर के। लेकिन धनाढ्य लोग, कुछ धनाढ्य लोग उनको अलॉट करा करके फाइलें खुद के पास रख देते हैं और किराए पर दे देते हैं। इसमें गहलोत साहब की गलती नहीं है। अरे तो फाइलें कैसे रखी जाएगी साहब, जब तक मिली भगत नहीं होगी सरकार से? ऐसे कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसकी सरकार में वो मिली भगत। तो इसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, प्रशासन इस पर बंदिश लगाए। अगर सरकार की मंशा पॉजिटिव हो और प्रशासन को फुल छूट दे दे, क्राइम जैसी चीज हो सकती है क्या? इसमें क्या से हम राजस्थान से थोड़ा सा हटके किसी पार्टी विशेष की बात ना करते हुए एक साक्षात उदाहरण पे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा क्राइम का एक गढ़ माना जाता था, आज के समय में वो गढ़ बिल्कुल खत्म है। अपराधियों के अंदर इतना खौफ है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही वृंदावन गया था और पुलिस वाले ने जो सामने वाले को जवाब दिया था उसको देकर के उसकी हालत खराब हो गई थी। तो ये पुलिस का जो भय है यहाँ राजस्थान में कब होगा सर? पुलिस का भय तो है लगातार, ऐसी कोई बात नहीं है। अपराध बढ़ रहा है सर। थोड़े दिनों पहले की जो केस की सूचना है, आपको जानकारी हो, 17 रेप केस पर डे, आंकड़ा ये बता रहा है 17 रेप केस पर डे का राजस्थान में। ये तो केस तो देखो आम पब्लिक है, इसमें केस तो इतने ज्यादा, फिर भी राजस्थान में केस नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? आप अगर क्राइम की बात करें तो इस 5 साल के गहलोत साहब के कार्यकाल में जितना क्राइम और जितना करप्शन बढ़ा है, उतना शायद ना तो पहले कभी रहा, और आगे भी उम्मीद तो नहीं करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो क्राइम को रोक सकती है, सरकार को छूट देनी चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रशासन को अपना काम प्योर ईमानदारी से करना चाहिए, तो अपने आप क्राइम रुकेंगे। हेमंत जी, पूरी तरह सरकार की विफलता रही है। अगर पुलिस को फ्री हैंड छोड़े, कानून व्यवस्था की बात करें, तो जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए थी, आज हमारी बहन बेटियों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं है। आज कहने में ये मैं बिल्कुल नहीं संकोच करूंगा कि प्रतापनगर जैसे क्षेत्र में, जयपुर की राजधानी के अंदर भी अंधेरे पड़े बाद हमारी बहन बेटियां शायद निकलने में। सर नफरी में बहुत बड़ी कमी है। प्रतापनगर थाना ले लो, चाहे सांगानेर ले लो, कोई सा भी थाने लो, पूरे प्रदेश का हाल ये है कि नफरी नहीं है। राजस्थान सरकार ने मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा इसी बीच में, राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने हर चीज बांटी। उन्होंने साफ कहा तुम लेते लेते थक जाओगे, मैं देते थकूंगा, लेकिन सरकार ने रोजगार की ओर ध्यान नहीं दिया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है सर। फ्री की रेवड़ी बांटनी नीचे, हम इसके पक्ष में नहीं है। आप जनता को इतना सक्षम बना दो कि उसको कुछ फ्री देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का फ्री की रेवड़ियाँ तो आपको पंगु बना रही हैं। सर फ्री की चीजें आदमी को कमाने से रोकती है। यदि आप उसको रोजगार दोगे या उसको कुछ के लिए कुछ करोगे तो वो कमाएगा। मैं पूछना चाहूँगा, फ्री में क्या दे रहे हैं? सभी चीजें दे रहे हैं।
वो गलत सर है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि फ्री के चक्कर में जैसे आज इन्होंने कहा कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं, जबकि बिजली का बिल शायद पहले से ज्यादा आ रहा है। सर आप बिजली के बिल की बात करो तो उस आम आदमी से पूछो जो 100 यूनिट के पैसे नहीं भर सकता, उसके लिए वो कितना मायने रखता है, उस आदमी के लिए वो कितना मायने रखता है? सर फ्री कुछ भी नहीं है, ये आम जनता जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए सुविधा दी गई है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने बताया कि रोजगार, शायद इन्हें पता हो 38,000 पोस्टें अभी पिछले 20 दिन के अंदर भरी गई हैं। ये इतिहास है, कभी बीजेपी ने एक बार में भरी, बता दीजिए आप मुझे। फ्री की जो कल्चर है वो रुकनी चाहिए। अगर फ्री की देंगे तो रेवेन्यू जनरेट क्या होगी, रेवेन्यू नहीं होगी तो देश का विकास, राज्य का विकास कैसे होगा? तो अभी टाइम आ रहा है नारे लगाने का, तो वहाँ खूब लगा लेना, अभी क्या जरूरत है? चलो हम देखो अभी फ्री की बात हुई तो शिक्षा फ्री में देना क्या गलत बात है, स्वास्थ्य फ्री में देना क्या गलत बात है, और बेरोजगारों को रोजगार में कुछ चीजें देना को बेकार बात है। ये हमारी एक बेसिक्स नीड है और ये हमें हर लोगों को देनी पड़ेगी, ये हमारा अधिकार है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि शिक्षा स्वास्थ्य वो आपको देनी पड़ेगी, संविधान में लिखा हुआ है। जहाँ तक ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना पब्लिक को अपंग बनाने वाली बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। रोजगार पे ध्यान दें। दिया जाए, रोजगार पैदा किए जाए, तब जाके ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई कुछ लोग सक्षम हैं जो फ्री की रेवड़ियों का विरोध कर रहे हैं। उस 500 रुपए के दिहाड़ी वाले से पूछो कि उसका चिरंजीवी कार्ड 850 रुपए में बन गया, वो 25 लाख रुपए का इलाज करवा रहा है। गाड़ी वालों को मिल कर रहा है। आज अभी चलो चौकटी पे, अभी बाहर कैमरा लेके चलो, आप पता चल जाएगा। कर रहा हूँ मैं चिरंजीवी योजना की बात कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने बोला सही बात है, हमारा जो पैसे से जो सक्षम लोग है ना, वो कभी जब वोट नहीं देता, वोट नहीं घर बैठा रहता है, और जो बेचारा 400-500 रुपए की वो करता है ना, वो वोट देता है, वो अपना अधिकार जमाता है। तो ये चीजें देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बात नहीं है, उनका अधिकार है लेना। और मैं बता रहा हूँ फिर कि 850 रुपए में 25 लाख का जो इंश्योरेंस दिया है सरकार ने, वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा। बगरू विधानसभा का इतिहास रहा है कि जहाँ से जो विधायक रहा है उसकी सरकार भी रही है, उसकी सरकार भी रही है। 2008 देख लो, 2013 देख लो, 2018 देख लो, जो भी विधायक यहाँ से रहा है वो सरकार रही है। फिर भी बगरू विधानसभा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सर। आप वाटिका रोड ले लो, चाहे आगरा रोड ले लो, चाहे अजमेर रोड ले लो। प्रतापनगर क्षेत्र की बात करें तो ये तो हाउसिंग बोर्ड ने डेवलप किया है, बाकी किसने क्या किया है ये बताओ? सरकार ने और सत्ता ने क्या किया है? हम दोनों सरकारों के ऊपर ये एक सवालिया निशान है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी पे है या कांग्रेस पे है, दोनों सरकारों के विधायक रहे। कॉलोनियों को जेडीए अप्रूव कराना चाहिए थी, वहाँ मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई सर? देखिए डेवलपमेंट की फिर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको पूर्व में भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर पंचायत समिति, नगर पालिका और नगर निगम तीनों क्षेत्र आते हैं। विधायक कोष भी अपनी जगह है और तीनों का बजट अपनी विधायक कोष अपनी जगह, लेकिन अब जब डेवलपमेंट की आप उदाहरण देते हो तो ये कोचिंग अब देते हो, फिर विधायक कहाँ गया सर? मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बता रहा हूँ आपको। 136 किलोमीटर के एरिया में अगर विकास जी आप भी अगर राउंड करने जाएंगे तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी। सर सरकार है, सरकार। मैं 136 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पार्टियों पे कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पे नहीं बीजेपी पे ये कह रहा हूँ कि आपके भी विधायक रहे, आपकी भी सरकार रही। 136 किलोमीटर का विकास करना क्या बड़ी बात थी क्या? बगरू को क्यों वंचित रखा हुआ है मूलभूत सुविधाओं से? बिकॉज ये ऐसा है कि कैलाश जी से पहले गंगा देवी रही 5 साल, कैलाश जी नए थे, फिर दोबारा से टिकट दे दिया गया। क्या लगता है इस बार उम्मीद? कैलाश जी इस बार 50,000 मतों से अधिक मतों से जीतेंगे। 124 विधायक लेकर के हम गवर्नमेंट बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। सर जो विधायक, देखो जो ये दावा है कि जो विधायक पहले 32,000 वोटों से जीते थे वो 5,000 से हार गए, और फिर ये बता रहे हैं कि 50,000 से अधिक मतों से इस बार कैलाश जी जीत रहे हैं। ये इनकी भूल है। खैर ये तो कुछ इनकी भूल है। इतने ये नहीं जीते कैलाश जी, नहीं कैलाश जी नहीं जीत सकते। नहीं जी, अब तो 136 किलोमीटर इनको दूर लग रहा है गंगा देवी जी को, कैलाश जी को बहुत लंबा लग रहा है एरिया, लेकिन अब घर घर में घंटी बजाते हुए मिलेंगे, अब तो उनको जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। लंबा होना कोई मुद्दा नहीं है, अगर विकास कराने वाला व्यक्ति होगा तो वो कितना ही लंबा एरिया हो और कितना ही छोटा हो, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। अभी जो विधायक अपने हाथ में मोबाइल रहता है वो नहीं उठा पाता, वो 126 किलोमीटर क्या घूमेगा? मैं पहले तो बताऊं इसी आपको, की चीज अभी आपने एक ही चीज बताई
कि भाई प्रताप नगर तो मूलभूत सुविधाओं से पूरा है। यहाँ पब्लिक जो बैठी है वो प्रताप नगर की बैठी है और वो यही कह रही है कि साहब यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं हुई। पहली बात आपने हाउसिंग बोर्ड ने सुविधाएं दे रखी है, हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा। मैं आपको बताऊं, आप अभी आप जाना खोनागोरियान, पानी की बड़ी समस्या थी सीए की। मैं बताऊं आपको, आप पंचायत समिति स्तर पर जाइए, ऐसे कई चीजें हैं जहां पर डेवलपमेंट पिछड़ा हुआ है बगरू विधानसभा। बहुत जरूरत है यहाँ विकास की और बहुत बड़े बजट की जरूरत है। अब देखना यह है कि सरकार कौन सी आती है और इस बगरू विधानसभा पर कितना ध्यान देती है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं करके, कि जो भी कार्यकर्ता या जिस भी विधायक प्रत्याशी के आप साथ लगो, कम से कम कार्यकर्ता इतना दावा ठोक के कह सके कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगा। आज यहाँ पार्टी के सभी बैठे, 5 साल सरकार रही, कोई भी कार्यकर्ता कह सकता है ये काम क्यों नहीं हुआ या मैं करवाने का दावा रखता हूँ। हम रखते हैं दावा, अगर इस बार कैलाश जी आएंगे जो होने योग्य कार्य वो हम करवाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज दिया है यहाँ से कि कैलाश जी आएंगे और विकास लाएंगे। हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर वही आरोप लगेगा कि ठेकेदार पाल रखे हैं। निर्दलीय होते हुए भी जो भी विधायक है जिनको ये पूछेंगे पहले 136 किलोमीटर के एरिया में आप घूम पाओगे नहीं घूम पाओगे, फिर कहोगे यार बगरू विधानसभा लंबा बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। अभी बता रहे थे कि बड़ा क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। वार्ड की नहीं कर रहे, हम तो अपने वार्ड की अगर आप जिम्मेदारी ले लें, मैं ये कहूँगा, मैं सबसे केवल एक ही चीज कहूँगा, हर वार्ड का जिम्मेदार वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पार्षद अगर केवल अपने वार्ड की जिम्मेदारी ले ले तो विकास होना संभव है सर। व्यक्ति पर भाई साहब मैं तो ये कहना चाहूंगा 5 साल उसको दे दिए, 5 साल इसको दे दिए और मत देना, किसी तीसरे मोर्चे को दे दो और या किसी निर्दलीय को खड़ा कर दो जिससे इनके भी आँख खुल जाए सर। तो अब की बार तो अब डॉक्टर साहब अब की बार किसकी सरकार? आपकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार? कहो दिल से अशोक गहलोत फिर से। बीजेपी जिंदाबाद। कहो दिल से अशोक गहलोत, कहो दिल से। तो आप सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि आप एक मैसेज पे हमारे इस कार्यक्रम में आए और ये कार्यक्रम जो है मारो वोट मारो बगरू, मारो वोट मारो सांगानेर लगातार चलता रहेगा और क्षेत्र के हर मुद्दे, हर समस्या, हर अपराध के ऊपर बात होगी। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के।